जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हसनैन जमील। बहुत ही अफसोसनाक खबर, सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ साहब को कीनिया के शहर नैरोबी से तकरीबन को 150 पौने 200 किलोमीटर दूर पुलिस ने मुबैना तौर पर उनको वहां पर जहाँ भाग कर दिया गया, मार दिया गया, उनको शहीद कर दिया गया। कहा जा रहा है जो कीनिया की नैरोबी पुलिस है उसके मुताबिक कि गलतफहमी की बुनियाद पर हमने उनको गोली चला के मारा। लेकिन ये सब वाक़यात जो हैं अभी मफरूज़े हैं, इन पर बातचीत, इन पर कोई हतमी राय हम नहीं दे सकते। ये कि ये नैरोबी पुलिस का मौक़िफ़ है, ज़रूरी नहीं कि ये ठीक हो। इसकी तहकीकात बहुत ज़रूरी हैं, बड़ी लाजमी है तहकीकात। और सिर्फ नैरोबी पुलिस या कीनिया गवर्नमेंट के हकाम तक हमें नहीं रहना पड़ेगा, हमें इसको ख़ुद देखना पड़ेगा, हमारी हुकूमत पाकिस्तान को ख़ुद देखना पड़ेगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हुकूमत पाकिस्तान कैसे देखेगी। अरशद शरीफ साहब ने हंगामी बुनियादों पर मुल्क छोड़ा और वो उनके पास सिर्फ यूएई का वीज़ा था। वो पेशावर से फ़्लाइट पकड़कर यूएई चले गए। जो चीज़ें सामने आ रही हैं उसमें हम ये देख रहे हैं कि ज़राए के मुताबिक कि हुकूमत पाकिस्तान जो थी वो यूएई हकाम से राब्ते में थी और उनको कह रही थी कि अरशद शरीफ साहब को वापस हमारे हवाले किया जाए। अरशद शरीफ साहब को बहुत प्रेशराइज़ किया जा रहा था इस पर यूएई हकाम की तरफ से भी कि हमें हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से मुतालबा आ रहा है कि हम आपको उनके हवाले कर दें। मजबूरन उन्होंने वो मुल्क छोड़ा और यूएई हकाम ने उनको सामने दो चीज़ें रखी कि या तो आप मुल्क छोड़ दें या तो फिर हम आपको हुकूमत पाकिस्तान के हवाले कर दें, क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से मुसलसल मुत्तहदा अरब अमारात के जो हुकूमत थी उनको कहा जा रहा था कि अरशद शरीफ साहब को हमारे हवाले किया जाए। तो वो एक ही उनके पास ऑप्शन थी। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो इंग्लैंड चले गए, वो इंग्लैंड नहीं आए या लंदन में वो उनका क़याम नहीं हुआ क्योंकि उनके पास बरतानिया का वीज़ा ही नहीं था। और इसका सबूत के तौर पर उनके जो करीबी दोस्त हैं वो साबिर शाकिर साहब, वो अपना वीलॉग में बता चुके हैं कि वो इंग्लैंड नहीं आए क्योंकि उनके पास इंग्लैंड का वीज़ा नहीं था। दुबई से वो एक प्रवास के ज़रिए कीनिया गए, नैरोबी एयरपोर्ट पे उतरे, क्योंकि जो कीनिया के साथ हमारे मामलात हैं हुकूमत पाकिस्तान को ऐसे हैं कि अगर आप पाकिस्तानी पासपोर्ट पे जाएं तो एयरपोर्ट पर आपको एंट्री मिल सकती है अंदर जाने की। तो उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था, तो वो कीनिया चले गए और वहाँ पर उनके साथ ये हुआ। सवाल ये पैदा होता है कि अरशद शरीफ कौन था। अरशद शरीफ पाकिस्तानी सहाफ़त का एक बड़ा दबंग नाम था, एक बहुत ही पढ़े लिखे सहाफ़ी थे और वो उन एंकर्स पर्सन में नहीं थे जो पैराशूट के ज़रिए उतरे, जस्ट लाइक मुबशर लुकमान जैसे डॉक्टर शाहिद मसूद। वो पैराशूटर नहीं थे, वो एक जेन्युइन सहाफ़ी थे, रिपोर्टर थे। जिस तरह ग्रास रूट लेवल पर उन्होंने रिपोर्टिंग की, जैसे इमरान रियाज ने की, हामिद मीर ने की, कामरान खान ने की, साबिर शाकिर ने की, और बाद में वो लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ आए। ये वो लोग हैं जो जेन्युइन जर्नलिस्ट हैं, जिनके मैंने नाम लिए हैं, इमरान रियाज, हामिद मीर, कामरान खान, साबिर शाकिर। इन लोगों ने जेन्युइन तरीके से जर्नलिज्म की और फिर एक तरक्की की मनाजिल तय करते करते कैमरे के सामने खड़े हो गए, प्रिंट मीडिया से अपना आगाज़ किया। अरशद शरीफ साहब भी उन्हीं में से थे। उनकी स्टोरीज़ डॉन में हम सब ने पढ़ी। डॉन अखबार के वो रिपोर्टर थे, बड़े ज़बरदस्त उनकी स्टोरीज़ होती थी। और फिर वो जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ गए तो उनको शोहरत मिली। जो उन्होंने पानामा लीक्स के हवाले से प्रोग्राम किए थे, आउटस्टैंडिंग रिपोर्टिंग थी। वो कोर्ट पे उठ जाते थे। वो उन एंकर्स पर्सनस की तरह से नहीं थे जो अपने ठंडे कमरों में बैठकर कोर्ट रिपोर्टर्स की मालूमात से इस्तेफादा करके प्रोग्राम कर देते हैं। वो नहीं थे। वो खुद जाते थे, कोर्ट रिपोर्टिंग करते थे, फिर उसके बाद प्रोग्राम करते थे। तो पाकिस्तान में ये जो सिलसिला था, वो जैसे सदीक जान है, बड़ा ही मेहनती है, बड़ी काबिल तारीफ़ है उसकी एफर्ट कि वो खुद रिपोर्टर है, खुद जाता है, रिपोर्टिंग करता है, फिर अपने वीलॉग्स बनाता है और आज वो पाकिस्तान का एक मकबूल तरीन सहाफ़ी है। इसी तरह अरशद शरीफ साहब ने अपना मकाम बनाया और पनामा लीक्स के बाद उनके प्रोग्राम इतने देखे गए, इतने वो शोहरत उनको खुदा ने दी। अरशद शरीफ का कातिल भी वही है जिसका अरशद शरीफ साहब ने निशानदेही की थी कि वो कौन था। वही जो कौन था वही अरशद शरीफ के कातिलों में से एक है। क्योंकि आप देखें, इसके बैकग्राउंड पर मैं आपको बताता हूँ कि आप पीछे से देखें कि किस तरह अरशद शरीफ पर पाकिस्तान में ज़मीन तंग की गई, किस तरह उसको मुल्क छोड़ने पर मजबूर किया गया, किस तरह वो पेशावर से फ़्लाइट लेकर यूएई गया और फिर यूएई हकाम को प्रेशराइज़ किया गया और उनसे कहा गया कि अरशद शरीफ को वापस भेज दे। और यूएई हकाम ने कहा कि हम इनको वापस नहीं भेज रहे, हम उनसे बात करते हैं। उन्होंने यूएई हकाम ने उनसे बात की, उन्होंने कहा या तो हम आपको वापस भेज देंगे या फिर आप यहाँ से कहीं और चले जाए। अरशद शरीफ साहब, आप पाकिस्तानी सहाफ़त की तवाना आवाज़ थे, आप एक दबंग आवाज़ थे, आप एक दलेर इंसान थे, आप शहीदों के वारिस थे। आपके वालिद साहब फ़ौज में थे, आपके बड़े भाई, छोटे भाई गालबन भाई थे, बड़े या छोटे, वो फ़ौज में थे, वो दोनों शहीद हुए। अब आपको भी शहीद किया गया। आपकी वालदा से हम इज़हार ताज़ियत करते हैं, आपकी शरीक हयात जो हमारी भाभी जवेरिया सिद्दीकी साहिबा से हम इज़हार ताज़ियत करते हैं, पुरसा करते हैं। आपके बच्चों को खुदा सब्र दे और उनको करार आए, उनको सुकून आए।
आप हमेशा याद रहेंगे। लाहौर प्रेस क्लब ने आज उनके लिए एक ताज़ियती प्रेस रिलीज़ तैयार की है। आज़म चौधरी साहब लाहौर प्रेस क्लब के सदर का मैं देख रहा था वीडियो बयान, फिर अब्दुल मजीद साजिद साहब जो सेक्रेटरी हैं उनकी प्रेस रिलीज़ आई है। तो इस पर मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि वो कौन लोग थे जो जुई हुकाम को कह रहे थे कि अरशद शरीफ को यहाँ से डिपोर्ट करो या हमारे वाले करो, और अरशद शरीफ बेचारा मजबूरन कहीं कीनिया चला गया और वहाँ जाकर वो कत्ल कर दिया गया। जब तक ये तहकीकात नहीं होंगी तब तक अरशद शरीफ जो है वो रूह ये सवाल करती रहेगी, और वो अरशद शरीफ की रूह जो है वो सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान के दिगर चक्कर लगाती रहेगी और अपना इंसाफ मांगती रहेगी। अरशद शरीफ साहब, आपको सलाम।